हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूँ। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसकी हिस्ट्री हमने देखी थी कि किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर है वो डेवलप हुआ। स्टार्टिंग फेजेस में 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर आए, उसके बाद 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आए, फिर 16 बिट, 32 बिट, फिर 64 बिट तक के माइक्रो प्रोसेसर हमने पढ़े थे। उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर छोटा सा हमने रिव्यू किया था। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, उसमें जो डिवाइसेस यूज होती है उनके एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर की हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आए थे वो मैकेनिकल डिवाइस, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद आईसीज और माइक्रो प्रोसेसर बने और उनके बेस्ड पे डिजिटल कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल पे काम करती है। इट कैन बी टर्म्ड एज काउंटिंग डिवाइस। इसे हम एक काउंटिंग डिवाइस की तरह भी कह सकते हैं, जो कि न्यूमेरिक डेटा को इनपुट लेता है और उस पे प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देता है। इट मे बी नोटेड हियर present days digital computer can take and process alphanumeric and string data also। प्रीवियस में जो स्टार्टिंग में डिजिटल कंप्यूटर डेवलप हुए थे उसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही प्रोसेस की जाती थी। आज के जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनमें हम अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू, स्ट्रिंग डेटा यानी अल्फाबेट, न्यूमेरिकल और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। द डिटेल गिवन एज इनपुट टू द डिजिटल कंप्यूटर और कॉल्ड डेटा। जो भी हम इनपुट करेंगे डिजिटली फॉर्म में कंप्यूटर में वो हमारा डेटा कहलाएगा। और डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा को प्रोसेस करके कंप्यूटर एक आउटपुट जनरेट करेगा जिसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस है? इंफॉर्मेशन है वो एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है डेटा का, डेटा है वो कैरेक्टर सेट्स का एक समूह है। तो फाइनली वी कैन से दैट डिजिटल कंप्यूटर टेक इन एन इनपुट डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव आउट आउटपुट इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। इट मीन्स ये कह सकते हैं हम कि डिजिटल कंप्यूटर है वो डेटा तो इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और फाइनली जो रिजल्ट हमें देगा वो एक इंफॉर्मेशन होगी। तो इट मीन्स ये है कि डेटा को प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में डिजिटल कंप्यूटर को स्पेसिफाई कर रहे हैं। जो पहला पार्ट है वो कहलाता है हमारा इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट यूनिट, और जो दूसरा पार्ट है हमारा, जो ये यूनिट है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो लास्ट हमारा यूनिट का पार्ट है वो है आउटपुट यूनिट। यानी हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो हम डेटा को इनपुट करेंगे, उस पर प्रोसेस होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में और फाइनली हमें मिल जाएगा जो आउटपुट, वो हमें एज ए इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम डेटा इनपुट करेंगे। सेंट्रल यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट, एक मेमोरी यूनिट। ये तीनों यूनिट्स को मिला करके एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनती है। अब हम इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, इनका फंक्शन देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और ये किस तरह से काम करता है ये हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस से। तो इनपुट डिवाइस क्या है? बेसिकली ऐसी डिवाइसेस जो कि डेटा इनपुट करने के काम आती है कंप्यूटर में। यानी जब भी हमें सीपीयू में कोई डेटा इनपुट करना है तो हम एक यूनिट के थ्रू इनपुट करते हैं जिसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। इनपुट यूनिट का जो फंक्शन है वो ये है
कि इट कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू द बाइनरी कोड। कंप्यूटर है वो टोटली बेस्ड ऑन द डिजिटल सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल के जो दो कोड हैं जिसे हम 0 और 1 कहते हैं बाइनरी कोड, तो उन पे बेस्ड है। तो इनपुट यूनिट क्या करेगी, यूजर के द्वारा जो डेटा दिया जाता है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देती है और उस डेटा को सेंड कर देती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी में। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस में हम देख सकते हैं कीबोर्ड है, बेसिकली की के थ्रू हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं सिग्नल के रूप में। माउस है वो एक पॉइंटिंग डिवाइसेस है जो कि पॉइंट आउट करता है, जिस तरह से ये हमारे माउस है वो मूव कर रहा है तो ये किसी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है। जॉयस्टिक बेसिकली गेम खेलने के काम आती है कंप्यूटर के साथ। जॉयस्टिक से हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड मोशन कर सकते हैं। लाइट पेन आपने देखा होगा कि कई बार हम जैसे क्रिकेट मैच खेलते हुए टीवी पे देखते हैं, हम कई बार है वो कमेंटेटर है वो किसी प्लेयर को दिखाता है कि गोला बना के कि यहाँ ये प्लेयर है वो फील्डिंग कर रहा है, इस एरिया में ये प्लेयर फील्डिंग कर रहा है। तो वो जो प्रोसेसिंग है वो लाइट पेन के थ्रू होती है। तो लाइट पेन के थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे डायरेक्टली है वो डेटा इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह से गेमिंग के लिए एक ट्रैक बॉल आती है जो कि मोशन को कंट्रोल करती है। स्कैनर है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को हम डिजिटली है वो डायरेक्टली हम सीपीयू में डेटा को इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह से ग्राफिकल टैबलेट आते हैं, माइक्रोफोन जो माइक हम यूज करते हैं, और एक है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR। ये क्या करता है कि मैग्नेटिक से इंक से बने हुए जो कैरेक्टर्स हैं उनको रीड करता है, और हर एक ऑब्जेक्ट्स पे बारकोड जैसे कि हम देखते हैं जनरल लाइफ में, उनको रीड करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए हम बारकोड रीडर यूज करते हैं। OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर को हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो OCR है। OMR है, जिस तरह से हम OMR सीट जनरल लाइफ में आजकल यूज होती है जो कि एग्जाम्स में, उनको रीड करने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज करते हैं। तो ये सभी इनपुट डिवाइसेस है जिनके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे शॉर्ट में हम CPU कहते हैं। CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है ये जो कि इंस्ट्रक्शंस को कैरीड आउट करती है, यानी जो भी हम निर्देश प्रदान करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू उनको वो फॉलो करती है और डेटा पर प्रोसेस करती है। तो इसके 3 पार्ट हमने पढ़े हैं। एक कंट्रोल यूनिट पूरा सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, या मेमोरी हो या ऑपरेशंस हो। जितने भी हम कंट्रोल करेंगे पूरे सिस्टम को वो यूनिट है कंट्रोल यूनिट। दूसरा जो हमारा पार्ट था अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इस यूनिट में अगर कोई एक्सप्रेशन या डेटा पर हमें अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कंट्रोल यूनिट है उस एक्सप्रेशन को रीड करते हुए अपने इंटरेक्शन के बेस पे उसे आइडेंटिफाई करेगी कि वो अर्थमेटिक डेटा यूज कर रहा है या फिर उस पे लॉजिकल ऑपरेशन यूज करना है। तो जो भी ऑपरेशन उस पे यूज करना है वो हैंड ओवर कर देगी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को, और ये रिजल्ट प्रोसेस करेगी और रिटर्न कर देगी जो भी रिजल्ट है वो कंट्रोल यूनिट को। इस दौरान जो हमें टेम्परेरी बफर मेमोरी चाहिए वो हमारे पास मेमोरी यूनिट प्रोवाइड करवाती है। तो मेमोरी यूनिट है वो एक स्टोरेज यूनिट है इंटरनली। आगे हम इस मेमोरी यूनिट को फर्दर डिस्कस करेंगे कि इंटरनली कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। तो कंट्रोल जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें 3 पार्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कि केवल अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, और मेमोरी यूनिट है वो डेटा को सेव करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है जिसमें हम डेटा को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है, ये हमें रिजल्ट्स को शो करने के रिसोर्सेस हैं। ये इसका ये फंक्शन है कि जो डेटा मेमोरी में सेव हुआ है उस डेटा को
और एक्सेस करके और उसे आउटपुट स्क्रीन या किसी आउटपुट डिवाइसेस पे रिजल्ट के तौर पे हमें दिखाता है। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि जिस तरह से इनपुट यूनिट है वो अपने द्वारा दिए गए जो भी डेटा को है कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, उसका जस्ट अपोजिट आउटपुट यूनिट है वो बाइनरी कोडेड इंफॉर्मेशन जो मेमोरी में सेव है उसको ग्रैब करते हुए हाई लेवल लैंग्वेज या फिर जो भी जिस लैंग्वेज में हमने डेटा इनपुट किया है उसी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हुए आउटपुट स्क्रीन पर दिखा देता है। तो आउटपुट यूनिट्स के एग्जांपल जैसे मॉनिटर हुआ, मॉनिटर पे हम रिजल्ट देख सकते हैं, और अगर हमें प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंटर्स पे हम उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर है एक प्रिंटर का ही एक टाइप है जो कि प्रिंटर में तो एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, लेकिन प्लॉटर में है वो डायरेक्टली प्लॉट होता है, जो भी आइकन्स बने रहते हैं। प्रोजेक्टर हमारा एक अनदर आउटपुट डिवाइसेस है जो भी हमारा डेटा है वो किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे शो कर देता है। इसी तरह से स्पीकर है, स्पीकर से हम ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। हेडफोन है, उससे भी हम सुन सकते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो ओल्ड फैशन है, पहले एक CRT आता था, उसी तरह से विजुअल डिस्प्ले यूनिट थोड़े अलग से बनाई जा सकती है, उनपे में हम आउटपुट लेते हैं। फिल्म रिकॉर्डर है, तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में हम इंटरनल जो पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के वो हम देख पा रहे हैं। जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें जो कंट्रोल यूनिट है उसके 3 पार्ट हैं। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में हम देख पा रहे हैं कि ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसके की 3 पार्ट हैं, एक ALU, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट। ALU है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है जिसके थ्रू हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रजिस्टर एरे माइक्रो प्रोसेसर का एक इंटरनल मेमोरी स्पेस होता है जिसके थ्रू हम डेटास को सेव करके एक्सेस कर सकते हैं। और कंट्रोल यूनिट है, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसके थ्रू हम टोटली कंट्रोल कर सकते हैं हमारे सिस्टम को। डेटा को कैरी करने के लिए जो वायर्स यूज होते हैं उसे हम बस कहते हैं। सिस्टम बस है वो 3 प्रकार की होती है, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस, जो कि माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के साथ जोड़ती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। मेमोरी है वो 2 तरह की है, एक रैम और एक रोम। रीड ओनली मेमोरी रोम कहलाती है जिसमें कि कुछ फिक्स प्रोग्राम होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम RWM भी कहते हैं, जो कि सिस्टम शटडाउन होने के बाद में ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाती है। जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर के 3 यूनिट्स थे, ALU है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को एक स्पेसिफाइड इंटरेक्शन सेट के थ्रू आउटपुट प्रोड्यूस करती है। दूसरा, इसको हम एंड और XOR इन लॉजिकल ऑपरेशंस को भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा था हमारा रजिस्टर यूनिट्स हैं, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग साइज के रजिस्टर अवेलेबल रहते हैं। जिस तरह से 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर रहते हैं जो कि 8 बिट डेटा को स्टोर करते हैं। कंट्रोल यूनिट है वो डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल जो कि क्लॉक स्पीड पे डिपेंड रहते हैं उनको कंट्रोल करती है और उनके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सिस्टम बस है वो डेटा को कैरी करने के लिए डेटा बस के तौर पे यूज करते हैं। अगर कोई एड्रेस को कैरी करना है तो एड्रेस बस के तौर पे यूज करते हैं। अगर कोई कंट्रोल सिग्नल जो कि क्लॉक स्पीड द्वारा जनरेट होते हैं उनको हम कंट्रोल बस के थ्रू कैरी कर सकते हैं। मेमोरी जो हमारी यूनिट है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आती है, जो कि जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर को जरूरत रहती है मेमोरी में सेव डेटा को वो शेयर करती है। इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा हम माइक्रो प्रोसेसर से एक्सटर्नली डेटा इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स और
मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर और असेंबलर में डिफरेंसेस और किस काम आते हैं, तो ये सारा हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।